हर हर में है हर बसे, हर हर में है हर बसे, इसमें उसमें तुझ में मुझ में, हर हर में है हर बसे, हर हर में है हर बसे, हर हर को हर की आस, हर हर में है हर बसे, हर हर को हर की आस, हर को हर हर ढूंढ फिरी और हर है मोरे पास, सरसों की माला पे। Qawwali, a centuries-old tradition of spiritual music, has captivated hearts across generations with its profound lyrics and mesmerizing melodies. But in 2024, how has this sacred art evolved? How do we truly connect with its essence? And what should we know about experiencing Qawwali, whether as a performer or a listener? In today's interview, we sit down with Muhammad Ali, a Qawwali artist, and Asif Habib, a music lover who has been in the business of music and Qawwali all his life and was fortunate enough to meet names like Nusrat Fateh Ali Khan, Sajjad Ali, Jagjit Singh, and many more to explore the soul of Qawwali in the modern age. From its timeless principles to contemporary changes and the do's and don'ts for appreciating this art form, this conversation promises to take you on a spiritual and cultural journey. Let's dive in. अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया अपना। हम जानना चाह रहे हैं कि कव्वाली, आजकल की कव्वाली और जो कव्वाली स्टार्ट हुई जहाँ से और अब तक का उसका सफ़र, आज की कव्वाली में क्या फ़र्क है और जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें क्या फ़र्क था? जी बहुत शुक्रिया। कव्वाली एक क्योंकि जो स्टार्ट आप पूछ रहे हैं कि जी कव्वाली का जो स्टार्ट है वो कैसा था और आजकल, पहले तो क्योंकि ये आसान है ये कहना कि पहले आजकल की कव्वाली को एक्सप्लेन कर लिया जाए कि जल्दी हो जाएगी। आजकल की जो कव्वाली है ये फैशन है, एक ट्रेंड है और फैशन। इसका सुनने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सिर्फ देखने से है। और इसकी जो बीट है या वो है बस ना समझ आने वाली चीज़। आजकल की जो कव्वाली, जो आगे बैठे हुए सामईन होते हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको भी नहीं पता होता कि गाने वाला कव्वाल है वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, और गाने वाले को भी नहीं पता। तो आजकल की तो होगी ये। तो जो पुरानी जो उर्सों पे या मज़ारात पे गाई जाती थी वो कव्वाली थी जिसमें कि कलाम होते थे, सूफियाना कलाम होते थे। और सबसे पहली जहाँ से शुरू हुई है कव्वाली वो एक कॉल से। कव्वाली का जो मतलब है उसका, जो उसको आप शॉर्ट करते हैं तो वो कॉल है। उसको आप वो जब वो क्या कहते हैं जमा करते हैं उसको, तो वो कव्वाली हो जाती है। जब उसको एक बंदा कहता है ना तो वो कॉल होता है, एक बंदे ने कहा। तो जो सारे मिल के कहते हैं तो वो कव्वाली हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉल जो है ये है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में था, जो सरकार दो आलम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कहा था, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा ये। उसको लिया गया। अमीर खुसरो थे हमारे पाको हिंद के बुजुर्ग थे। उन्होंने देखा कि इस पाको हिंद में कैसे बरसगीर में, तो पाकिस्तान तो था नहीं, ये बरसगीर में इस्लाम जो है वो कैसे हम उसको फैलाया जा सकता है। क्योंकि ये जो एरिया था ये एक कल्चरल एरिया था, मतलब कि यहाँ पे खेल तमाशे और ज़्यादातर लोग जो थे वो कल्चरल थे, कल्चर को ज़्यादा जो है ना वो पसंद करते थे, गाने बजाने को, सीधी बात जो है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हिंदू और सिख वगैरह, हिंदू जो हैं वो अपने वो भजन वगैरह गा के अपने जो उनके लोग होते थे उनको अपनी तरफ मायल करते थे, अपनी तरफ बुलाते थे। तो अमीर खुसरो ने भी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कहने पे उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जो ये लोग जो है हमारी तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए। तो उन्होंने एक जो है इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हारमोनियम कहते हैं, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया
इसको तबला या ढोलक, ये दो चीज़ें हैं कि पहले उन्होंने एक ढोलक बनाई, ठीक है, वो भी एक वाकया है कि जी वो बीच में से टूट गई तो उन्होंने उसको दो कर लिया, वो तबला बन गया। पहले ये ढोलक थी। तो इसी तरह इससे पहले हारमोनियम से पहले एक चीज़ हुआ करती थी, वो जिसको तार के साथ बजती थी, सारंगी जो होती है वो, उसको कव्वाली में। तो मुसर ये कि इन्होंने उस कॉल को मन कुम, तो जैसे अब वो कॉल ऐसे है, मन कुम तो मौला जी, मन कुम तो मौला फहाज़ा अली मौला तो ये एक उन्होंने इसकी ये कंपोजिशन बनाई जो कि आज तक चली आ रही है ऐसे। तो वो लोगों को सर उन्होंने अपनी तरफ ये करके तो अपनी तरफ रागत किया। तो कव्वाली की जो शुरुआत है वो ऐसे कुछ। आपने इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, तो आजकल की कव्वाली में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गिटार यूज़ किया जाता है, पियानो की ड्रम्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो आपके ज़ाती नज़रिए में ये अच्छी की साइड पे जाया जा रहा है या फिर बुरे की साइड पे जाया जा रहा है? देखिए कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं उनको आप यूज़ करें, अगर उनका आपको सुकून और अच्छा लगे तो ठीक है। तो अगर वो एक शोर है वो भी बेहंगम, तो वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल। अच्छा, दूसरा ये कि जो आजकल ये चल रहा है काम कि पैसे फेंकना, और ये बाकायदा एक बेअदबी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कलाम चल रहे होते हैं, स्टार्ट ही जो शुरू ही होता है वो अल्लाह हू से ही शुरू करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद दूसरे कलाम जिसमें आरफाना कलाम होता है, सूफियाना कलाम होता है, तो ये पैसे फेंकना, उसके आगे नाचना, उसका ये बाकायदा एक बेअदबी है, उस कलाम की बेअदबी है। तो ये मतलब कि उस किसी सवाब के नहीं हो रहे होते, ये मतलब ये गुनाह के हो रहे होते मेरे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बारे में हमें क्या बता सकते हैं? आप एज ए म्यूज़िक एंथुसियास्ट, आपने इतने अरसे में पहले पॉप से और फिर अब आप सूफियाना और इन चीज़ों में आए, तो अपना पूरा सफ़र के बारे में कुछ शॉर्ट सा इंट्रो दे दें। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम बेसिकली ए म्यूज़िक लवर, ठीक है। मुझे म्यूज़िक से इंतहा दर्जे का लगाव रहा है अपनी लाइफ में। शुरू में व्हेन आई वाज अ टीनेजर लाइक यू गाइस, उस वक्त मैं खुद इंस्ट्रूमेंट बजाने का मुझे बहुत शौक था, तो मैं सुनता था और बजाता था और सीखा भी थोड़ा बहुत। तो लेकिन एक बात बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जितने भी, इनके अंदर वो फील नहीं आता, आप बहुत देर तक नहीं सुन सकते। इनसे आपको एक शोर की सी कैफियत आनी शुरू हो जाती है। So when I listen to Qawwali or when I listen to the Sufyana Kalam and Sufyana music, like unplugged instruments, जिन unplugged instruments आपने अभी मोहम्मद अली से भी सुने, ये जो हारमोनियम है ये unplugged instrument है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम नहीं। इसी तरह तबला है या ढोलक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं। तो ये आपको काफ़ी देर तक सुन सकते हैं और इसमें आपको एक रचाव फील होता है और एक जिसे कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन फील होती है इन अनप्लग्ड इंस्ट्रूमेंट से। तो दैट वाज अ रियल शिफ्ट कि उन बैंड के म्यूजिक्स और बैंड के इंस्ट्रूमेंट से देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स दीज अनप्लग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि मुझे ज़्यादा सूदिंग और ज़्यादा लास्टिंग लगता है। एज ए न्यूअर जनरेशन, हम लोगों को आप क्या एडवाइस देते हैं कि कव्वाली में हम किस तरह इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? मतलब हमें किस तरह उसमें इंटरेस्ट आ सकता है, या उसमें ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो हमें अट्रैक्ट कर सकती हैं? हाँ, कव्वाली में अगर आपने इंटरेस्ट लेना है और उसको समझना है ना, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कलाम को समझने की कोशिश कीजिए। आप उसको उसके लिटरेरी मायनों में समझने की कोशिश कीजिए। जिस एंथुसियाज्म से और जिस मोहब्बत से शायर ने उसको लिखा है,
उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी मोहम्मद अली ने भी कहा है कि आप कलाम सुनिए मौलाना रूमी का, मौलाना जामी का या बाबा बुल्ले शाह का, तो आपको उनकी मोहब्बत जो उन्होंने दिल से लिखे हुए कलाम इश्क हकीकी में या नातिया कलाम, उसको समझेंगे तो आपके अंदर ये कव्वाली की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा और आप उसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। You have met Nusrat, you can see that. So what was that like? How was his personality? Because we young generation know Qawwali by Nusrat. ठीक है, नुसरत को हम पहली कवाली के नाम होता है तो नुसरत सबसे ऊपर आते हैं। तो यू हैव मेट हिम, तो टेल हिम कि वो कैसे थे, उनका क्या अंदाज था और जो उन्होंने लिखा उसका क्या इम्पैक्ट है आजकल, आज तक उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। हाँ, मैं एक नहीं कई दफ़ा नुसरत साहब से मिला। उनके हमने कॉन्सर्ट्स बेसिकली कराए काफ़ी सारे। वो उनका पीक टाइम था जब वो मशहूर हो चुके थे और बहुत ऑडियंस उनकी बन चुकी थी। तो उस वक्त हमने उनके कराया और मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही नफीस इंसान थे, और कव्वाली को समझ के डिलीवर करने वाले इंसान थे। जो कि फ़ारसी का कलाम हो, पंजाबी का कलाम हो या उर्दू का कलाम हो, वो एक एक लफ्ज़ को विद इट्स ट्रू मीनिंग बयान करते थे। और जब इंसान समझ के कोई बात कर रहा होता है या कुछ समझ के उसको गा रहा होता है तो उसका असर ऑडियंस पे मुख्तलिफ होता है। वेरेज आजकल के जो कव्वाल गा रहे हैं, बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, वो लोग समझे बगैर एक रिदम चल रहा है और इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं और उन्होंने शोर डाला हुआ है और ऑडियंस नाच रही है, उसका ना कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो थोड़ी देर का शोर वूल होता है, आला लाला होती है और उसके बाद ख़त्म। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपने सवाल पूछा है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान would never ever even allow the audience to get up and start these kind of things कि उठ के नाचना शुरू कर दिया। हाँ, नाच लेते थे लोग, लेकिन वो जो उनके जो नातिया कलाम और अगर जो हमदिया कलाम के अंदर कोई ऐसी हरकत करता था तो उसको वहीं पे टोक देते थे। सो उनको पता था कि इस फन की इज्जत कैसे करवानी है, इसीलिए उनकी भी इज्जत अल्लाह ताला ने देखें कितनी कराई। तो ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, नो डाउट। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी वो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा, वही अल्लाह है, वही